देखिए, रेलवे में नौकरी के बदले जमीन और प्रॉपर्टी अपने परिवार वालों के नाम कराकर नौकरी देना, यह कानून के खिलाफ है। और जब भ्रष्टाचार आप किए हैं, आप नौकरी के बदले जमीन लिए हैं, यह जग जाहिर हो चुका है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। कोई व्यक्ति अगर यह समझ ले कि हम कानून से ऊपर हैं, तो शायद वह उसका भ्रम है। जब आप भ्रष्टाचार किए हैं, घोटाला किए हैं, तो फिर कानून को स्थापित करने वाली और कानून तोड़ने वाले ऐसे लोगों को कानून सजा दिलाने के लिए कार्रवाई करती है। और कानून के हाथ लंबे होते हैं, तो कार्रवाई हो रही है, न्यायालय ने सम्मन किया है, तो जो जैसा करेगा वैसा उसको तो भोगना पड़ेगा। एक गीत भी है कि जो जैसा कर्म करेगा फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। गीता तो लालू जी पढ़ते नहीं हैं, अपने बच्चों को कभी पढ़ने भी नहीं देते हैं, और गीता को रामायण को जलवाते हैं। शायद गीता के उन पाठ को याद किए रहते तो शायद इस प्रकार के घोटाला और भ्रष्टाचार न करते। तो आज जो वह किए हैं घोटाला और भ्रष्टाचार, तो उन तक कानून भी पहुंचेगी और न्यायालय उचित उस पर फैसला भी लेगी। वो लोग क्या बोलेंगे आरजेडी और कांग्रेस वाले लोग, उनका सारे आरोप निराधार होते हैं। 15 वर्षों के उस जंगल राज में और अपराधियों के उस साम्राज्य में जो आरजेडी और लालू जी के जमाने में स्थापित हुआ था, उसके भय से लोग यहाँ पलायन भी किए और कोई भी उद्योग लगाने के लिए यहाँ तैयार नहीं हुआ। धीरे धीरे वह वातावरण ठीक हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी पर भरोसा करके, मुख्यमंत्री जी पर भरोसा करके, और आज उद्योग लगाने के लिए बिहार में माहौल बना है और लोग आ भी रहे हैं। अच्छा, कैसे उनको बताया जाए? क्या कोई आज उन पर कानून कार्रवाई कर रही है? यहां चारा घोटाले पे भी उन पर कार्रवाई हुई। बहुत ऐसे घोटाले हुए हैं, बिहार तो घोटालों के लिए बदनाम राज रहा है उस लालू जी के 15 वर्षों के शासन काल में। और आज लालू जी के ही पथ पर, यानी कि भ्रष्टाचार का चादर ओढ़कर लगातार गरीबों के खून पसीने की कमाई को लूटने के लिए तत्पर तेजस्वी जी भी उनका अनुसरण कर रहे हैं। तो पहले भी यहाँ चारा घोटाला हुआ, अलकतरा घोटाला हुआ, वर्दी घोटाला हुआ, दूध घोटाला हुआ, और दूध भी वैसे समय में जब बाढ़ के समय बच्चे भूख से मर रहे थे, तड़प रहे थे। कितने बच्चों की मौत अपनी माँ की गोद में आंचल में हो गया, लेकिन उनको अमूल दूध का डब्बा उनको आरजेडी की सरकार, कांग्रेस की सरकार उस समय जाने नहीं दी, लालू जी जाने नहीं दिए, और कई बच्चों की उस समय मौत हुई। तो इस प्रकार घोटाला होते रहा है उनके शासनकाल में। तो वह अपेक्षा करते हैं कि हम कानून से बड़े हैं, तो यह तो नहीं हो सकता। और कोई इन पर आज कार्रवाई हो रही है, ऐसा नहीं है। मैं एकदम स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, जिस समय लालू जी पर सीबीआई गठित हुई, सीबीआई को केस सौंपा गया, उस समय दिल्ली में सरकार किसकी थी? उस समय नरसिंह राव जी की सरकार थी, पीवी नरसिंह राव जी की। उसके बाद उन पर चार्जशीट हुआ, जेल गए। उस समय किसकी सरकार थी? देवगौड़ा जी की सरकार थी और गुजराल जी की सरकार थी। जब उन पे चार्जशीट हुआ
और जब जेल गए उस समय दिल्ली में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। बिहार में उनकी सरकार थी। तो यह आरोप लगाना उनका निराधार है। कानून सबसे ऊपर है। सत्ता किसी की भी हो, आदमी चाहे कितना भी बड़ा हो, कानून का हाथ वहां तक पहुंचता है। और आज माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं 11 वर्ष बीत गए, भ्रष्टाचार के एक आरोप नहीं लगे। कोई भी ऐसी एजेंसी जो कानून को स्थापित करने के लिए और अपराध करने वाले घोटाला बाजों के विरोध अगर कोई कार्रवाई की जाती है, उसका हाथ वहां तक पहुंचता है, चाहे वह कोई भी हो। आज केंद्र की सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करती, इसलिए कि कानून अपना काम करती ही है और कानून अपना काम करती ही रहेगी। तो उनका यह आरोप लगाना कि अब ईडी या सीबीआई या किसी भी वैसी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, सवाल ही नहीं है, सुपड़ा साफ हो जाएगा। इस बिहार की जनता जंगल राज को देखी है, अपराधियों के उस साम्राज्य को देखी है कि अपराधी खुलेआम अपराध करते थे, खुलेआम घूमते थे और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। और जब मन होता था अपराधी लालू जी के मंत्रियों के और विधायकों के आवास पर आकर शरण लेते थे, अपहरण की पंचायत होती थी। और मैं तो यहां तक कह रहा हूं, जो उनके ही साले साहब बोले हैं कि उस प्रकार की पंचायती भी सीएम हाउस से हुआ करता था। तो यह जग जाहिर है, जनता विकास चाहती है बिहार की, भरोसा है नरेंद्र मोदी जी पर, भरोसा है बिहार के एनडीए की सरकार पर, एनडीए के बिहार के मुख्यमंत्री पर। तो फिर बिहार में जो भय का वातावरण था वह सब समाप्त हुआ है। तो लोग विकास चाहते हैं, अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं, और यह उज्जवल भविष्य और विकास और बिहार को सम्मान एनडीए की सरकार देगी। इसलिए कि भरोसा है मोदी जी पर, भरोसा है बिहार में एनडीए के मुख्यमंत्री पर। आप एनडीए के लोग आज हमारे नेता के रूप में नीतीश जी हैं, एनडीए के नेता हैं, और हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। देखिए, अपने पिताजी के किए गए काम के संबंध में अगर वह बता रहे हैं तो काम किए हैं, इसलिए वो बता रहे हैं। स्वागत करते हैं आप लोग अगर आते हैं? नहीं, काम का, नीतीश जी के काम का, एनडीए की सरकार का स्वागत तो बिहार की जनता कर रही है। वाह वाह, सब लोग कर रहे हैं कि जंगल राज भी समाप्त हुआ है और बिहार विकास के पथ पर है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष आशीर्वाद है बिहार पर। तो बिहार का विकास जिस गति से हो रहा है और गति से होगी। तो अभी हमको तो इसकी जानकारी नहीं है, क्या किसको बोले हैं, जिस विषय पर जिसको जानकारी नहीं हो उस पर वो क्या मैं बोलूं, जानकारी नहीं है इसकी। स्वागत करते हैं सर राजनीति में? और यह बात है ना कि राजनीति में स्वागत विकास का बिहार की जनता कर रही है, बिहार के मान सम्मान बढ़ा है उसकी स्वागत जनता कर रही है। बिहार की जनता कल भागलपुर में भूतों न भविष्यति वाले शानदार जानदार स्वागत जो हमारे प्रधानमंत्री जी का हुआ है, उसकी चर्चा लोग कर रहे हैं, उसका स्वागत कर रहे हैं, उस स्वागत का स्वागत कर रहे हैं। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।